आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे वेनेजुएला के बाद अब ईरान पर हमले का खदशा, आयतुल्लाह खामेनी के रूस भागने का नैरेटिव पेश कर रहा वेस्ट। ट्रंप हुकूमत का साइकोलॉजिकल प्रेशर, फारसी में पोस्ट करके वेनेजुएला जैसा अंजाम दिखाने का इशारा और फारसी मैसेज से अमेरिका का सीधा सिग्नल, अफगानिस्तान जैसी नाकामी नहीं दोहराएंगे, इस बार ईरान में होगा फैसला कुन एक्शन। शुरुआत करते हैं इस शो की। बड़ी हलचल है ईरान को लेकर और हालात ठीक नहीं। दो तीन अहम खबरें ध्यान से। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और उन्हें अमेरिका ले जाकर कैदी बनाए जाने की खबरों के बीच अब वेस्टर्न मीडिया और इस्राएली मीडिया ने एक नया नैरेटिव तेजी से फैलाना शुरू कर दिया है और निशाना अब ईरान है। दावा यह है कि जैसे वेनेजुएला में हुआ वैसा ही कुछ ईरान में भी होने वाला है और ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट के बीच अगर निजाम पलटता है तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का एक प्लान बी पहले से तैयार है। इस कथित प्लान बी के मुताबिक खामेनी अपने इनर सर्किल के करीब 20 खास लोगों और अपनी फैमिली के साथ रूस की कैपिटल मॉस्को भाग सकते हैं। दोस्तों, एक गुजारिश है कि इन खबरों को पूरी तरह सुनने और समझने से पहले कोई आइडियोलॉजी नहीं बना लीजिएगा। ज्यादातर लोग लिखने की आदत में सुनने की समझदारी से दूर होते जा रहे हैं। यह भी एक किस्म की चाल है, इससे बचिएगा। खबर पर आते हैं। 5 जनवरी को दुनिया भर के अखबारों में छपी ये रिपोर्ट्स ये इशारा दे रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट करीब है और खामेनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ने वाले हैं। किसी भी खबर को हल्के में मत लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वही आयतुल्लाह खामेनी जो 80 साल से ज्यादा उम्र के होने के बावजूद, कई दहाइयों से दबाव झेलने के बावजूद, धमकियों और पाबंदियों के सामने डटे रहे, जो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए खुलकर आवाज उठाते रहे, क्या वो वाकई इस तरह भागने वाले लीडर हैं? क्या वो भाग जाएंगे? मेरे जहन में उठ रहे सवाल ही वो वजह हैं कि ये पूरी रिपोर्ट मुझे फैंटेसी जैसी ज्यादा लगती है, हकीकत जैसी कम। फिर भी क्योंकि ये नैरेटिव जानबूझकर फैलाया जा रहा है, ईरानियों तक ये नैरेटिव पहुंचाया जा रहा है, उनके जहनों में डाला जा रहा है कि तुम्हारा लीडर भागने वाला है, तो इसे समझना जरूरी है कि वेस्टर्न मीडिया किस दिशा में माहौल बनाना चाहता है, किस समत ले जाना चाहता है लोगों को, और ईरान के लोगों को कैसे बहकाने का काम शुरू कर दिया गया है। 5 जनवरी 2026 को छपी इस रिपोर्ट को ध्यान से समझिए। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के पास एक एस्केप प्लान, एक बचने का प्लान मौजूद है, जिसे रिपोर्ट में प्लान बी कहा गया है। इस प्लान के तहत 86 साल के खामेनी, उनके बेटे मुश्तबा, उनकी करीबी रिश्तेदार और उनके कई साथियों समेत लगभग 20 लोग इस भागने वाले प्लान में शामिल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस प्लान में खामेनी के बड़े एसेट नेटवर्क को बाहर ले जाने की तैयारी शामिल है, जिसकी कीमत रॉयटर्स की 2013 की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक करीब $95 बिलियन बताई जाती है, जिसमें सेताद ऑर्गेनाइजेशन और सेमी स्टेट चैरिटेबल फाउंडेशन का पूरा सिस्टम शामिल है। वो आयतुल्लाह खामेनी जो एक नॉर्मल से घर में रहते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि उनके पास $95 बिलियन की दौलत है, खैर एसेट्स हैं। द टाइम्स ने कथित इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से लिखा है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो खामेनी रूस जाएंगे क्योंकि उनके लिए कोई और जगह नहीं बचेगी। रिपोर्ट में एक साबिक इस्राएली इंटेलिजेंस ऑफिशियल बेनी साब्ती का भी हवाला दिया गया है, जो यही दावा करता है। यहां तक कहा गया है कि खामेनी पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें पुतिन पसंद हैं और ईरानी कल्चर रूस के ज्यादा करीब है। तो कहा जा रहा है कि और कहां जाएंगे, फिर रूस ही जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए। इस पूरे नैरेटिव को सीरिया के साबिक लीडर बशर अल असद से जोड़ने की भी कोशिश की गई। द टाइम्स का कहना है कि जैसे 2024 के आखिर में सीरिया का निजाम गिरने के बाद असद मॉस्को भागे थे, वैसे ही मॉडल को ईरान पर फिट किया जा रहा है। यहां तक कि ब्रिटिश अखबार गार्जियन की रिपोर्ट का हवाला देकर यह भी बताया गया कि बशर अल असद अब रूस में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और अपने पुराने प्रोफेशन यानी अपने डॉक्टरी के पेशे पर दोबारा ध्यान दे रहे हैं। सुना है वो आग के डॉक्टर हैं। इसी बीच अमेरिका भी इस नैरेटिव को हवा देने में पीछे नहीं है। जैसे जैसे ईरान में प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को और जोर से पेश कर रहा है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के फारसी अकाउंट से ट्रंप की तस्वीर के साथ पोस्ट किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप
एक्शन लेने वाले आदमी हैं। अगर आप अब तक नहीं जानते थे तो आप जान लीजिए। यही पोस्ट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मेन अकाउंट से भी पोस्ट की गई, जिसमें ट्रंप के साथ मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ भी दिखाए गए। फारसी जुबान में यह पैगाम ईरान की आवाम को एक तरह का सिग्नल था कि अगर हम आएंगे तो निजाम जरूर बदलेगा, चाहे तो वेनेजुएला का मामला उठाकर देख लो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में जर्नलिस्ट से बात करते हुए यह भी कहा कि अगर ईरान में लोगों को मारा गया जैसे पहले हुआ है तो अमेरिका हार्ड हिट करेगा, यानी ईरान पर हमला। कुल मिलाकर वेनेजुएला के बाद अब ईरान को लेकर भी वही माहौल बनाया जा रहा है, डर, अफवाह और साइकोलॉजिकल प्रेशर। सवाल यही है कि यह सब जमीनी हकीकत है या फिर सिर्फ वेस्टर्न मीडिया का एक और बनाया हुआ नैरेटिव जो कि स्पॉन्सर्ड है, जिसका पैसा देके फैलाया जा रहा है ताकि ईरान की आवाम तक पहुंचे। जो भी हो, लेकिन क्या वेस्ट और अमेरिका ये भूल गया कि शेर खुदा हजरत अली की राह पर चलने वाली ये ईरानी आवाम अपनी जुर्रत और अपनी जद्दोजहद के लिए ही जानी जाती है, और ये किसी करबला से नहीं डरती, बल्कि उसे अपने दिल में, अपने सीने में सजा कर जीती है। जो मौत से नहीं डरते, उन्हें कौन सी शय डरा सकती है, उन्हें कौन भगा सकता है। अब दूसरी खबर, एक और दावा सामने आया है, और यह दावा उनका है जिनका ना कोई नाम है, ना कोई चेहरा, अननोन सोर्सेज, या यूं कहें नकाबपोश सोर्सेज। लेकिन ये रिपोर्ट सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये एक नैरेटिव है जो या तो तख्ता पलट की कोशिश का इशारा देता है या लोगों को भड़काने का सामान है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबरें लिखी गई हैं। इस खबर के मुताबिक ईरान के अंदर से 3 अनामी ईरानी ऑफिसर्स, जिनके नाम नहीं पता या बताए नहीं गए, उन्होंने कबूल किया है, 3 ऑफिसर्स ने, कि इस वक्त ईरान सर्वाइवल मोड में चला गया है। यानी हुकूमत मान रही है कि कोशिशें अब प्रोटेस्ट को सिर्फ कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि मुल्क को बचाने की चल रही हैं। रिपोर्ट कहती है कि पूरे मुल्क में फैलते प्रोटेस्ट ने सिस्टम पर ऐसा प्रेशर बना दिया है कि पावर सर्कल लगातार हिल रहा है, और यह दबाव उस वक्त और बढ़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दी कि ईरान ने अगर एहतजाज कर रहे लोगों पर, प्रोटेस्टर्स पर जोर जबरदस्ती की तो अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी पूरी तरह तैयार है दखल देने के लिए। दखल का मतलब है ईरान पर हमला करना। इन धमकियों के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के सोर्सेस का दावा है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जहां सिर्फ प्रोटेस्ट को दबाने की बात नहीं हुई, बल्कि इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो मिलिट्री स्ट्राइक जैसी सूरतें कैसे सामने आ सकती हैं। साथ ही यह भी सोचा गया कि प्रोटेस्ट को कम से कम ताकत के इस्तेमाल से कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि पब्लिक का गुस्सा और भड़क ना जाए। ये भी 5 जनवरी की खबरें हैं, यानी एक तरफ सड़कों पर नाराजगी, दूसरी तरफ वॉशिंगटन की धमकियां, और बीच में तेहरान का पावर सिस्टम जो अब न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने ही सोर्सेस के मुताबिक सर्वाइवल मोड में आ चुका है। सवाल यही है कि यह सिर्फ मीडिया का नैरेटिव है या वाकई ईरान उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला अब सिस्टम के बचने या बिखरने से जुड़ गया है। दोस्तों, नैरेटिव कुछ भी हो, लेकिन एक बात ईमानदारी से कबूल की जानी चाहिए कि ईरान के हालात बेहद खतरनाक हैं, और ईरान बाहर के दुश्मनों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने ही लोगों का खून बहाने से पहले उसे 1000 मर्तबा सोचना होगा। बहुत ही प्लानिंग के साथ ईरान के अंदर यह हंगामा खड़ा किया गया है, अब जिसे बाहर से सपोर्ट देने की बातें हो रही हैं। अब जरा एक अहम खबर सुनिए और इसे समझिएगा भी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के फारसी एक्स अकाउंट से आज जो पोस्ट सामने आई है वो महज एक बयान नहीं बल्कि एक बाकायदा पैगाम है, और ये पैगाम खास तौर पर ईरान के लोगों के लिए तैयार किया गया है। ये अकाउंट ही इस मकसद से बनाया गया है कि अमेरिकी हुकूमत अपनी बात सीधे फारसी जुबान में ईरानी आवाम तक पहुंचा सके, और आज 5 जनवरी को यही चैनल इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक वाज़ेह और सख्त पैगाम दिया गया है। इस पोस्ट में कहा गया है कि जो लोग अफगानिस्तान में अमेरिकी नाकामी को लेकर अमेरिका का मजाक उड़ाते रहे, वो अब जान लें कि आज अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप है, और ये वो आदमी है जो अपना मजाक नहीं उड़वाता बल्कि बातों के बजाय एक्शन करके दिखाता है। दोस्तों, मुझे इस बात में कोई शक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो कर रहा है। ईरान पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला, वेनेजुएला में क्या कर दिया उन्होंने,
اور اب یہ پوسٹ کے ساتھ میسج، اور وہ بھی فارسی زبان میں۔ دوستو یہی جملہ اس پوری پوسٹ کی جانے کہ جو کہتے ہیں ٹرمپ وہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پیغام فارسی میں کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب صاف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایرانی عوام کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے کہا ہے کہ وہ تمہیں بچانے آئے گا، اور اگر اس نے زمین پر اپنی فوج اتاری تو ایران میں وہ منظر نہیں ہوگا جو افغانستان میں بنا تھا۔ یعنی یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران میں کچھ بڑا کرے گا اور اس بار وہ ناکام نہیں ہوگا افغانستان کی طرح۔ یعنی یوں کہیں کہ ٹرمپ افغانستان میں امریکی ناکامی کو لے کر بائیڈن کی صحیح حکومت پر لیکن مذاق تو اڑا ہی رہے ہیں۔ یہ دراصل ایرانی عوام کو ایک طرح کا بھروسہ دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو اس خطرے میں مبتلا ہیں کہ کہیں امریکہ کے حملے کی صورت میں ان کا ملک افغانستان کی طرح تباہ نہ ہو جائے، اور کہیں امریکی فوج افغانستان کی طرح یہاں بھی فیل ہو کر بھاگ نہ جائے اور پھر ہم پر ظلم ہو، ہم سے حساب لیا جائے۔ پیغام یہ ہے کہ یہ وہ حکومت نہیں جو آدھے راستے سے فوج واپس بلا لے، بلکہ اگر فوج آئے تو فیصلہ کر کے جائے گی اور نظام کو الٹ کر رکھ دے گی۔ یہ اس پوسٹ کا مطلب ہے۔ جو نہیں لکھا جاتا وہ پڑھا کیجیے۔ دوستو یہ سب کچھ بنا کھلے لفظوں سے کہا جا رہا ہے، مگر اشارے بہت واضح ہیں۔ ایک طرح سے امریکہ ایران کی ناراض عوام سے ساتھ مانگ رہا ہے، یہ کہہ کر کہ ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے، ہم فیل نہیں ہوں گے، اب افغانستان والا سین نہیں دہرایا جائے گا۔ دوستو اب یہ ہوا میں باندھی جا رہی گنٹھیاں کتنی مضبوط رہیں گی اور یہ خواب کتنے پورے ہوں گے، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن اتنا طے ہے کہ ایران کے لیے یہ ایک خطرے کا علام ہے، بہت سخت وقت ہے۔ ہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جنگ کوئی آسان کھیل نہیں ہوتی ہے، اور جب کوئی باہر کی طاقت آ کر کسی کی زمین پر لڑتی ہے تو چاہے مقامی لوگ برسوں مقابلہ کریں، تباہی زیادہ تر انہی کے حصے میں آتی ہے۔ اس سچ سے انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی پس منظر میں ٹرمپ کا یہ جملہ رکھا جائے تو تصویر اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ جو انہوں نے کہا افغانستان میں ہم دنیا بھر کا مذاق بنے ہوئے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، ان کی پیشے ورانہ صلاحیت اور بہادری ایسی ہے کہ انہیں روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی تو لکھا ہے اس تصویر کے ساتھ میسج میں۔ کل ملا کر پیغام سیدھا ہے، ایران ہائی الرٹ پر ہے اور کھیل خطرناک موڑ پر داخل ہو چکا ہے۔ لیکن کہیں ایران کو وینزویلا بنانے کا خواب دیکھنے والا امریکہ خود افغانستان نہ بن جائے، یہ دیکھنا بھی بہت دلچسپ ہوگا۔ یقیناً ہم دیکھیں گے۔ اور حالات کو آپ مین نیوز ایجنسی کی ہیڈ لائن سے سمجھ لیجئے 5 جنوری کی۔ کین ڈونلڈ ٹرمپ ڈیفیٹ ایران؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو مات دے سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں؟ جب اس طرح کی خبریں ہیڈ لائن بننے لگے ہیں ایرانی اخباروں میں تو آپ سمجھ لیجئے معاملہ کہاں ہے۔ جو اب تک کی خبر کو سن کر نکار رہے ہوں گے وہ ایران کی ہیڈ لائنز سے سمجھیے کہ کیا ہو چکا ہے۔ معاملہ کشیدہ ہو چکا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اسرائیلی ہیڈ لائنز کو بھی پڑھیے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے now could be moment when Iranians take their fate into their own hands۔ کیا وہ لمحہ کبھی بھی آ سکتا ہے کہ جب ایرانی اپنی تقدیر کا فیصلہ خود اپنے ہاتھوں میں لے کر کریں؟ ایرانی کون؟ وہ جو بغاوت کر رہے ہیں اسلامی نظام کے خلاف، ان کی نظریں ہیں۔ اور دی جیروسلم پوسٹ کی ایک ہیڈ لائن، پی ایم نیتن یاہو بریف سیکیورٹی کیبنٹ آن ٹرمپ میٹنگ ایران، سورسز ٹولڈ پوسٹ۔ جیروسلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے پی ایم نیتن یاہو نے کل رات سیکیورٹی کیبنٹ کے ساتھ میٹنگ کی۔ امریکہ سے لوٹا تو اس نے بتایا ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ میں کیا کیا بات ہوئی، ایران پر کیا بات ہوئی، ایران کا نام لکھا گیا ہے خاص طور پر۔ کیا ہوا ہے اس بار ڈسکس پتہ نہیں۔ اس بار جب ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو امریکہ میں موجود تھا تب اسرائیل کی طرف سے کچھ بڑا نہیں ہوا، لیکن امریکہ نے کر دیا وینزویلا میں، اور ایسا کیا کہ بس چوک کر رہ گئی پوری دنیا کہ اٹھا کر کسی پریزیڈنٹ کو لے گئے ہیں۔ لگ رہا تھا کل شام تک ایرانی میڈیا بھی دے رہا تھا کہ یہ ڈیل ہے، ہم بھی ڈیل مان رہے تھے، لیکن 40 گارڈ مارے گئے ہیں، 40 فوجی یا اس سے بھی زیادہ جو مادرو کی سیکیورٹی میں لگے تھے۔ ایران's friend vanishing, why Maduro's arrest matters for Israel۔ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے دوست ختم ہو رہے ہیں، مادرو کی گرفتاری جو ہے اسرائیل کے لیے معنی کیوں رکھتی ہے۔ ایران، اسرائیل، مادرو، سمجھ رہے ہیں؟ انالیسس پیش کی جا رہی ہیں اس میں اسرائیلی میڈیا میں۔ ایک اور، with Venezuela raid, Trump fires a message to Iran and Hamas, will they listen؟ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے
کہ وینزویلا پر جو ریڈ ہوئی ہے، امریکہ نے جو حملہ کیا، ریڈ کی، چھاپے ماری کی، مادرو کو لے گئے، اس کے ذریعے ٹرمپ نے ایران اور حماس کو ایک میسج دے دیا ہے۔ کیا وہ دونوں سن رہے ہیں کہ ٹرمپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ہماری بات مانو، ہماری شرطیں مانو، ورنہ وہ ہوگا جو وینزویلا میں ہوا۔ اس طریقے کی جب ہیڈ لائنز چھپیں سر، تو اسے نظر انداز مت کیجیے گا۔ صرف یہ کہہ کر ایران یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، میں آپ سے کھلا کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اچھا لگے نہ لگے، امریکہ اس وقت جو چاہے گا وہ کر لے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایران لڑنے کی جرت جٹا سکتا ہے، اپنے وقار، اپنے غرور کے لیے لڑ سکتا ہے، لیکن ایران کے پاس فائٹر جیٹس نہیں ہیں، ایران کے پاس وار شپس، سب مرینس نہیں ہیں۔ ایک دو سے ہوتا ہے کچھ، ان کے پاس ذخیرے ہیں امریکہ کے پاس، کس طریقے سے لڑیں گے؟ میزائل، اس سے بھاری میزائلیں امریکہ کے پاس۔ کبھی مت کہیے گا کہ جنگ ہو جائے آر پار۔ بہت سے لوگ جو اس کی دعا مانگتے ہیں، وہ سیدھا تباہی مانگ رہے ہیں ایران کے لیے۔ ذرا کمپیئر کیجئے گا گوگل کر کے، کس کی آرمی کے پاس کیا ہے، تب آپ سوچیں گے حالات ٹھیک نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، اور سلامتی کی دعا کیجئے ایران اور باقی سارے لوگوں کے لیے۔